तो सभी इस जन्म में फलित नहीं होते। ठीक। क्या है कि हमारे जो पूर्व जन्मों के संचित कर्म हैं, उनमें से कुछ हिस्सा, और वो कुछ हिस्सा कौन सा होगा, ये विधाता डिसाइड करता है। इसमें मतलब कोई हमारे हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे कर्मों के हाथ की बात नहीं है। हमारे कौन से कर्म का कौन सा हिस्सा इस जन्म में फलित होगा, ये प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक। मेरी बात समझ आ क्या? हाँ जी, हाँ मतलब जी, ये समझ। समझिए कि आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, हाँ जी। ठीक है। अब बैंक क्या करता है, आपको उस 1 करोड़ में से मान लिए 20 लाख का इंटरेस्ट जो है वो इस बार दे रहा है। बाकी का कब देगा, ये बैंक डिसाइड करता है। मैं एक एग्जाम ऐसा नहीं कि बैंक ऐसा ही करता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बात को, हाँ जी। ठीक है ना। तो जो हमारे कर्मों का अकाउंट है, उसमें से कौन से कर्म, ये समझ लो कि लॉटरी है। ठीक। जैसे ड्रॉ निकलता है ना, किसका ड्रॉ हाँ। निकल जाए कुछ नहीं पता, तो वो कुछ कर्म उसमें से ले लिए जाते हैं। उनको इस जन्म में फलित करने के लिए, उनका फल भोगने के लिए हमें छोड़ दिया हम्म, जाता है। अब रही बात कि इस जन्म में हम क्या कर्म कर रहे हैं, उसका कौन सा फल मिलेगा, तो ये भी वैसे ही है। ये उस कार्मिक अकाउंट में ऐड हो जाता है। जरूरी नहीं कि हमें इसी जन्म में उसका फल मिले। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, परंतु जरूरी नहीं कि सभी कर्मों का फल हमें इसी जन्म में, जो इस जन्म में कर रहे हैं, उनका भोगना पड़े। क्योंकि जैसे हम इस जन्म में जो प्रारब्ध है हमारा, वो पिछले संचित कर्मों के फल के रूप में हमारे सामने आया है। ऐसे ही जो इस जन्म के कर्म हैं, जैसे आप कह रहे हो कि कोई व्यक्ति सारी उम्र बुरे कर्म करता है और बड़ी अच्छी मौत होती है, अब उसकी अच्छी मौत जो हुई है, उसके पूर्व जन्मों के कर्म के कारण हुई है, ठीक है। ठीक। हाँ जी। और जो उसने इस जन्म में कर्म किए हैं, पता नहीं अगले जन्म में क्या वो मच्छर मक्खी गधा कुत्ता क्या बनेगा, भगवान जाने उसने जैसे कर्म किए हैं। हम्म, और जो अगर पशु तुल्य कर्म किए हैं तो पशु योनि मिलेगी उसे। अब ये तो अब आप देखने जा रहे हैं ना, वो आपको बताने आ रहा है। ये हाँ चीज तो जी। नहीं ना हम जानते। हम्म, तो ये चीज थोड़ी सी, ये थोड़ी सी बात समझ आ जाए तो फिर ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। फिर हम इस तरफ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो देखो मौज कर रहा है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो सारा दिन भगवान का नाम लेते हैं और सारा दिन दुखी रहते हैं। तो इस हम्म, बारे में ज्यादा सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बहुत बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब जो है वो प्रकृति देती है, और उसका अपना तरीका है। वो ठीक। कोई सेट नियम नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले से हमें वो, हमारा हमने ये किया तो अब ये मिल जाएगा, अगली बार ये मिल जाएगा, या पहले ऐसे हुआ फिर ऐसे होगा। तो इस कोई सेट फॉर्मूला नहीं है इसका। बस इतना है कि हम जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उनका फल निश्चित आएगा। जो हम कर्म अ, फल की आसक्ति के साथ कर रहे हैं, अगर हम कर्मों, मतलब हमारा कर्म अगर निष्काम नहीं है, तो उसका फल जरूर मिलेगा। इसीलिए भगवान जी अर्जुन को कहते हैं सेकंड चैप्टर में कि तू निष्काम कर्म कर। क्योंकि जो निष्काम कर्म है, जब आपके कर्म के पीछे कोई कामना नहीं होगी, फल तो उसका आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो आप भूल जाएंगे, जो भी कर्म है उसका फल आना निश्चित है। परंतु हमें अपेक्षा नहीं करनी उसकी, उसमें आसक्त नहीं होना, उसमें कोई इच्छा नहीं रखनी। बस भगवान का काम समझ के करना। अगर हम ठीक। इस तरह से करते हैं कर्म, फिर हमारे कर्म जो हैं उनके फल नहीं पैदा होंगे, हाँ जी। यानी ठीक। वो हमें भोगने नहीं पड़े। हम्म। ये अगला थर्ड फोर्थ चैप्टर में ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। हालांकि जब ये कर्मण्यवाधिकारस्ते वाले ये जो आए थे श्लोक, यहाँ पे मैंने
कोशिश की थी कि थोड़ा उसको बात को विस्तार से समझाया जाए, परंतु अगले दोनों चैप्टरों में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है इन बातों को लेके। तो बस अब जैसे स्नेह बहन जी कह रही थी कि हमें अच्छे कर्म बेशक चले जाएं, हमें ना अच्छे कर्म लेके जाने हैं ना बुरे कर्म लेके जाने, सब कुछ कोशिश करो यहीं छूट जाए। और जो बचेंगे कर्म वो भुगतने तो है ही है, अगर इसी जन्म में भुग जाए अच्छा है, कम से कम और तो ना उस अकाउंट में ऐड हो। तो इस जहां तक कोशिश हो हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए जो सबके हित का हो, किसी को दुख ना पहुंचे उससे। और कई बार क्या होता है जान कि तो जी जी जानबूझ के तो कोई बुरा कर्म करना चाहता ही नहीं है, ना कोई करेगा। वो अनजाने नहीं में कोई करते, हो जाए तो नहीं करते हैं जी लोग, ऐसी बात नहीं है। ये आप हम्म अपने अपने उसके हिसाब से कह रहे हो, परंतु कुछ लोग हैं जो जानबूझ के भी करते हैं बुरे काम। हम्म। अब जो एक कोई चोर डाकू डकैत, कोई पापी, कोई भी इस तरह के लोग जो उल्टे काम कर रहे हैं, अब कोई, अब आप रोज सुनते हो कि बलात्कार हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम्म वो उसे पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के करता है वो। तो ऐसी बात नहीं है कि गलती से ऐसे कर्म होते हैं। तो हम, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो जानबूझ के नहीं करता, ये मैं मानता हूँ। जो हम्म, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है वो कोशिश करता है कि उससे बुरे कर्म ना हो। बुरे कर्म, हाँ। अगर, हाँ जी, तो कम से कम आध्यात्मिक जो लाइन पे चल रहा है व्यक्ति, उसको इतना तो हो ही जाता है कि वो सोचता है कि मेरे से गलत काम ना हो। और हो भी जाते हैं तो वो अनजाने में होते हैं। हाँ जी। और अनजाने में जो कर्म किए गए होते हैं ना, उनका फल, देखिए फल तो हर एक का मिलेगा, इसमें ये कोई संशय वाली बात नहीं है। अगर आपसे अनजाने में भी गलत काम हुआ है उसका भी फल तो भोगना पड़ेगा। हम्म और परंतु होगा क्या कि वो जैसे मच्छर काट गया, ठीक है ना, पीड़ा तो उसकी भी होती है, हम्म तो उसका फल, वो फल भगवान उसी हिसाब से देता है जैसे आपके भाव होते हैं, जिन भावों से आप काम कर रहे हो। क्योंकि कर्म के साथ भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपके कर्मों के साथ जो भी आप कुछ किसी के लिए कुछ कर रहे हो, अब आप हो सकता है कि बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो परंतु आपके भाव अच्छे नहीं है, तो फिर उसका फल भी वैसा ही होगा। फल आपके भावना के अनुरूप होगा। आप बेशक अच्छा कर्म कर रहे हो, वो दिखने में अच्छा है, अगर उसे तोला जाए तो वो एक अच्छा कर्म है, परंतु आपके भाव अगर अच्छे नहीं है तो फिर उसे एक शुभ कर्म नहीं माना जाएगा। हम्म परंतु जब हम गीता जी को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, रोज बैठते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, तो हमारे अंदर जो भाव होने चाहिए ना कर्मों के प्रति, तो ये होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं जो भी मैं कर रहा हूँ ये तेरा काम समझ के कर रहा हूँ। बस फिर उसके फल से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हो, उससे बिल्कुल मुक्त हो जाते हो। और जो होगा वो, क्योंकि आपका कर्ता भाव खत्म होगा। जब आप किसी भी कर्म के कर्ता नहीं रहे तो फिर उस कर्म का कर्ता ईश्वर हो। तो कोशिश ये करो जब भी कुछ करो, अच्छा, बुरा करने की तो सोचो ही मत, परंतु अगर अच्छा भी कर रहे हो तो ये भी सोचो कि ये मैं नहीं कर रहा, बस मैं तो, भगवान ने मुझे जन्म दिया है, उसके लिए मुझे कर्म करना है, और बस मैं इसलिए कर्म कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ मुझे लेना देना नहीं है। जब इस तरह के भाव से करोगे तो वो काम जो है, वो कर्म जो है वो निष्काम कर्म है। हाँ, ठीक है। थैंक यू जी। सर चलें आगे। जी जी जी।